दोस्तों भारत कोई भी हथियारों को खरीदने का डिसीजन लेता है तो इसे लेके वेस्टर्न मीडिया में हल्ला हो जाता है। और ऐसे में कैसे हो सकता है कि भारत की तरफ से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदने को लेकर डिसीजन लिया जा रहा हो और वेस्टर्न मीडिया में इसे लेकर कोई चर्चा ना हो। दोस्तों मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदे जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मशीन गन्स का बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत बड़े मात्रा में अपने आर्मी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से शुरू करके मशीन गन्स को परचेज करने जा रहा है। और दोस्तों ये खबर सुन के एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया के जो झुंड है उसमें ही हलचल मच गया है। बेसिकली दोस्तों सबसे अधिक चर्चा यूनाइटेड किंगडम के मीडिया हाउसेज में हो रहा है और यूनाइटेड किंगडम के जेम्स मीडिया हाउस नामक एक मीडिया आउटलेट की तरफ से हाल ही में अपने एक आर्टिकल में इस बात का जानकारी देते हुए बताया गया है कि इंडियन आर्मी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज किया जा रहा है, जिनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और जनरल पर्पज मशीन गन्स है। अब दोस्तों असल में देखा जाए तो इन दोनों हथियारों को ही अलग अलग खरीदने को लेके भारत से खबर आया था, लेकिन दोनों हथियारों को ही वेस्टर्न मीडिया के द्वारा जोड़ के देखा जा रहा है और इसे इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदने का बात कहा गया है वो एक अलग टेंडर के अंतर्गत है, जिनमें बताया जा रहा है कि कम से कम 5000 फायर एंड फॉरवर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इसके 500 लॉन्चरों को परचेज किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल BMP-2 और BMP-2K जैसे कॉम्बैट व्हीकलों में किया जाएगा। अब दोस्तों 5000 मिसाइल मतलब एक बहुत बड़ा संख्या होता है और ये सुनने के बाद तो कई सारे देशों के पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गया होगा। जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से इन हथियारों का डिप्लॉयमेंट असल में चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो भारत को तो अपने किसी अन्य पड़ोसी देश के बॉर्डर रीजन में हथियारों के डिप्लॉयमेंट का आवश्यकता नहीं है और भारत का पूरा दुनिया में अगर कोई दुश्मन देश है तो वो चाइना और पाकिस्तान ही है। ऐसे में कोई भी हथियार भारत खरीदेगा तो ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा। दूसरी तरफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खरीदारी को लेकर जो अन्य खबर आ रहा है उसके मुताबिक इसके रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में हथियारों के क्षमता और हथियारों के स्पेसिफिकेशन का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इसका लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 125 मिलीमीटर कैलिबर का होना चाहिए और मिसाइल के पास 200 मीटर से लेके 1100 मीटर तक टारगेटों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराने का क्षमता होना चाहिए। ये टॉप अटैक मॉड्यूल्स के साथ भी होना चाहिए और 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर से अधिक दूर तक टैंकों को ध्वस्त करने के क्षमता भी इसके पास होना चाहिए। मतलब अगर डायरेक्ट हिट होता है तो ये 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक टारगेटों को सीधा जाके हमला कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ अगर टॉप अटैक मतलब ऊपर में जाके ऊपर से हमला करना हो तो ये 5 किलोमीटर दूर तक जाके टारगेटों को निशाना कर पाएगा। अब दोस्तों टैंकों के लिए टॉप अटैक इसीलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि टैंक के सबसे कमजोर पार्ट उसके ऊपरी हिस्सा होता है और किसी टैंक को अगर एक ही बार में ध्वस्त करना है तो उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार का क्षमता उसके ऊपर हमला करने का होना चाहिए। दोस्तों जनरल पर्पज मशीन गन को लेकर बताया जा रहा है कि भारत बड़े मात्रा में जनरल पर्पज मशीन गनों को खरीदना चाहता है, जो भारत के द्वारा अपने स्पेशल फोर्सेस में बांटा जाएगा। स्पेशल फोर्सेस के लिए पहले भी बड़े मात्रा में ऐसे जनरल पर्पज मशीन गनों को परचेज किया गया है और इस बार जो मशीन गन परचेज किया जाएगा बताया जा रहा है कि वो 7.62 मिलीमीटर बाय 51 कैलिबर का होगा। और दोस्तों पिछले बार असल में इजरायली कंपनी से इस तरीके के मशीन गन को परचेज किया गया था और फिलहाल देखा जाए तो इंडियन आर्मी में काफी बड़े मात्रा में ऐसे जनरल पर्पज मशीन गन है जो कि काफी पुराना हो चुका है और उसका रिप्लेसमेंट भी आवश्यक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये दोनों ही टेंडर असल में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत रखा गया है, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर कोई विदेशी हथियार भी परचेस होता है तो वो संपूर्ण रूप से भारत में ही बनना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों विदेशी मीडिया का सबसे अधिक जलन तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेके ही है, क्योंकि इससे पहले जब भी भारत की तरफ से ऐसा टेंडर जारी किया जाता था विदेशी मीडिया के अंदर खुशी का लहर बह जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत ऐसे हथियारों को खरीदने को लेकर कोई ना कोई विदेशी कंपनी को ही टेंडर देगा। पर बीते कुछ सालों में जब से भारत के द्वारा ऐसा टेंडर जारी किया जा रहा है तब से ऐसे मीडिया हाउसेस के केवल मात्र आंखों से आंसू ही निकल रहा है, क्योंकि उन्हें अब ये पता चल गया है कि टेंडर चाहे कितने बड़े हो या छोटा हो ये संपूर्ण रूप से इंडियन कंपनी के पास ही जाएगा और विदेशी कंपनियों को मजबूरन भारत के सामने आके टेंडर को हासिल करने के लिए अपने टेक्नोलॉजी भारत के कंपनियों को देना पड़ेगा और संपूर्ण प्रोडक्शन भारत में करना पड़ेगा। अब इससे कई सारे बड़े बड़े कंपनियों को बड़े नुकसान हो रहा है, हालांकि अभी भी उनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत है, पर जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को उठाया गया है इससे विदेशी मीडिया को यह भी डर है कि ये जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है ये शायद आने वाले कुछ सालों के बाद और बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि भारत के अंदर भी ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो आने वाले समय में संपूर्ण रूप से भारत के जरूरतों को पूरा कर सकेगा और ये जो थोड़ा बहुत विदेशी हथियारों को भारत की कंपनियों में बना के खरीदा जा रहा है वो भी आने वाले समय में संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि विदेशी मीडिया के द्वारा ये जो भारत के हथियारों को लेकर लगातार चर्चा किया जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का
का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।